जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने 2023 के प्रश्न बताए थे और ये 2025 का भी मैं बताऊंगा। और अभी 2023 के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, तो उसको देख लें। इसके बाद हम लोग 2025 के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ तक मैंने पहले प्रश्न से लेकर 14वें प्रश्न तक बता दिया था। आज के वीडियो में मैं बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ 15 प्रश्न से आपको बताने जा रहा हूँ। एक बच्चों जो आपकी परीक्षा है, 15 मार्च को आपकी परीक्षा हो, सभी सभी जनपदों में, सभी यूपी में जितने भी सेंटर्स हैं, 15 मार्च को आयोजित होगी। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। और ये देखिए, ये किताब आज मैंने अपने कक्षा के बच्चों को भेंट भी की है। तो इसी किताब के जरिए बच्चों में पढ़ा रहा हूँ और ये मेरे द्वारा और विनोद सर द्वारा लिखी गई बच्चों, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली किताब भी है। तो और आपकी काफ़ी डिमांड भी थी कि सर कोई किताब नहीं है, तो इस वजह से बच्चों हमने आपके लिए उपलब्ध करा दी है। और यहाँ पर देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दें कि कई बच्चे 7 और 8 और 9 के लिए भी बोल रहे हैं, तो उनका भी बच्चों सेम पैटर्न रहेगा। इसी आधार पे प्रश्न आएंगे, इनको भी आप देखते जाइए। ये मत सोचिएगा कि जो कक्षा 6 के लिए बता रहे हो 7 में नहीं आएगा या 8 में नहीं आएगा। उसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, अपने कक्षा की किताब को और देख लीजिए। हर एक क्लास की तैयारी कराना या हर एक क्लास के लिए किताब निकालना बच्चों मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने जो यहाँ पर दिख रहा है। और जो बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिल जाएगा। आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे हर एक परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की बच्चों आपको जानकारी मिल सके। जैसा आप जानते हैं, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, तो आप मेरा भी समय बचाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ ना पूछ के व्हाट्सएप पे आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों कुछ भी पूछेगा, उसकी जानकारी मैं आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा। व्हाट्सएप में देख नहीं पाता हूँ। पहला सवाल आपके सामने है, कंप्लीट द वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप इसको समझिए ना, इतना देखिए, ये तो बड़ी स्पेलिंग दिख रही है। मान लीजिए एप्पल की स्पेलिंग ऐसे है, तो ये क्या है कि ये ए फिर एक जगह छोड़ा, फिर इन्होंने लिखा, फिर एक जगह छोड़ा, इस तरह से। तो यहाँ क्या आएगा, साफ साफ दिख रहा है, पी और एल आएगा। वैसे ही ये देखिए कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसमें कौन से शब्द आएंगे? और ये देखिए, जब इंग्लिश आप पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तभी इन शब्दों का आपको बच्चों ज्ञान हो पाएगा, ठीक है। COMMUNICATION, ठीक है। यहाँ पर आएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। बड़ी स्पेलिंग हो ना, उसको तोड़ के पढ़ा जाता है, कम्युनिकेशन। तो तब भी हो जाएगा, टी यहाँ पर शांत रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही शब्द होगा, फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ एक ही विषय, अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी दो सब्जेक्ट आते हैं, तब आर का इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ मेन ऑप्शन की जगह ये स्पेलिंग कौन सी सही है। अब मोर की स्पेलिंग क्या होती है? जो मोर नाचता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो PEACOCK, तो ये बच्चों सही स्पेलिंग है। तो आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यह एक पेन है। अब ये देखिए, इसकी ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। यह के लिए होता है दिस, ठीक है। अभी मैं बच्चों को कुछ दिन पहले ग्रामर की प्रैक्टिस भी करा रहा था। और वह के लिए होता है डैट। तो जो चीज़ दूर हो उसके लिए डैट का इस्तेमाल होता है, जो चीज़ पास हो उसके लिए दिस का इस्तेमाल होता है। ये आप जानते होंगे। ज़्यादा संख्या हो तो दीज, दिस का दीज हो जाता है, और दोज, डैट का दोज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप बोलेंगे तो मैं ग्रामर का अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न जो है आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह एक पेन का ट्रांसलेशन होगा, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। स्विम, अब यहाँ देखिए मीनिंग पूछ रहा है, स्विम मतलब होता है क्या, ठीक है। तो जो आप किताब, जो भी जिस भी सरकारी विद्यालय में कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की किताब देखिए, उसके मीनिंग्स को खोजिए। ये एक दिन में नहीं आएगा, ये सतत प्रक्रिया होती है। परीक्षा में आप सफल हो ना हो, लेकिन अपनी पढ़ाई बच्चों जारी रखिए, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ 19 का स्विम का मतलब होता है बच्चों तैरना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, सीता इज डैश टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, गो, वांट, गो, गॉन या गोइंग। ये मार्केट जा रही है, ठीक है। तो जो भी काम देखिए चलता रहता है ना, जो भी कार्य चलता रहता है,
उसमें आईएनजी बच्चों लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर गो मतलब होता है जाना, इसी में गोइंग, तो ये कार्य चल रहा है भाई, उसने वो रुकी तो नहीं, तो सीता इज गोइंग टू द मार्केट। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब बच्चों ये सवाल आपके सामने है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। अगर ये आसान सा रहता है, इन्होंने क्या किया, मिश्र भिन्न दे दिया, इतने लीटर में कितना किलोमीटर दौड़ेगी। ठीक है तो देखिए वैसे ही एक कलम का दाम, 3 रुपए है, तो 5 कलम का कितना होगा, तो 3 × 5 आप कर देंगे। यही चीज यहाँ करना है। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो 2 सही 3/4 लीटर में कितना जाएगी, तो हमें क्या करना है, इसी से हमें गुणा करना है। ठीक है, 2 सही 3/4। अब ये भाई मिश्र है, इसको किस में बदलना होगा, साधारण भिन्न में पहले हमें इसे बदलना होगा, तभी हम इसको बच्चों हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 सही 3/4 को कैसे करेंगे, इसको इससे देखिए गुणा करते हैं, जो उत्तर आएगा ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ देते हैं। तो 4 दूनी 8, ऊपर की संख्या को जोड़ दीजिए, 8 + 3 कितना हो गया आपका 11। ठीक है, तो ऊपर की संख्या 11 आ गई, और नीचे की संख्या जो रहती है उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, गुणा क्या करना है, गुणे 16 हमें करना था। तो अब देखिए आसान हो गया, आपका कट जाएगा, 4 का पहाड़ा पड़ता है, नीचे की संख्या ऊपर की किसी भी संख्या को काट सकती है। तो भाई 11 तो कटेगा नहीं, 16 को काटना है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बचा और क्या बचा, 11 बचा। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, आपका गुणा का चिन्ह है। तो ये कितना आ गया आपका 44। ठीक है, तो देखिए काफी आसान था। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका आपका सही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही समझा के पढ़ाना है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कीजिएगा, और ये पढ़ाई आपको बच्चों आगे भी काम आने वाली है। इसके बाद है सवाल, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो ना, तो जो सवाल कहे वही आप करते चले जाइए। एक संख्या का, भाई वो संख्या हमको पता नहीं था, हमने क्या मान लिया, x का 8 गुना, किसी का भी कोई बोले 8 गुना, तो उसको जान लीजिए, उसको उससे गुना करना है। तो 8 गुणे x, ये संख्या क्या हमको नहीं पता है। अब इसमें 8 गुना हो गया, अब इसमें हम 4 जोड़ना है, तो हम इसमें 4 जोड़ लिए, पर 60 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मतलब बराबर 60 होगा, भाई 60 तभी ना प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा समझिए ना कि 2 में कितना जोड़ेंगे, कि मतलब 3 जोड़ने पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो ये लैंग्वेज को बस आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए x को हमें अकेला करना होगा, मतलब बाकी जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं x के साथ में, उनको हटाना होगा। तो ये तो देखिए इसके साथ गुणा है, तो अभी इसको हम यहीं रहने देते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा। फिर 4 को उधर ले जाना होगा, बराबर करेंगे 60 को अपनी जगह। तो देखिए 8 को अपनी जगह रख लिया मैंने, 60 को अपनी जगह। 4 जब उधर जाएगा बच्चों, तो 4 के आगे प्लस का चिन्ह है, ये किस में बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा जब भी बराबर के दूसरे तरफ जाते हैं। तो +4 से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब 8x बराबर क्या हो गया आपका, 60 में से 4 घटा दीजिए, आ गया 56। अब यहाँ पर कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे, जिनको थोड़ी सी गणित में दिक्कत है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई का बच्चों नियम लगाते हैं। ठीक है, ऊपर की संख्या, ये मान लीजिए बराबर का चिन्ह है और ये बटा है कोई, ऊपर की संख्या नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, नीचे की संख्या ऊपर की तरफ आ सकती है, वैसे ही दूसरी तरफ की बराबर की संख्या नीचे आ सकती है, नीचे की संख्या ऊपर जा सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो x इसके साथ 8 ऊपर में है, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। x बराबर क्या होगा आपका 56 अपनी जगह रहेगा, बटे 8, नीचे 8 आ जाएगा इसके। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 8 7 जा 8 7 56 होता है। x का मान आ गया आपका 7। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो, एकदम आराम से करना है, तुक्का लगाने से बजाय आप हल कर लेंगे, तो आपको खुशी होगी कि आपने मेहनत से हल किया। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 23वां। 25 छात्रों की कक्षा में 15 लड़कियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, इसे आप हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए। और ये देखिए वर्गमूल दिया हुआ है 625 का कितना होगा। देखिए बच्चों एक चीज आप ध्यान रखिए, अभी परीक्षा में समय है, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का वर्ग आप बस गूगल पे मोबाइल पे टाइप कर लीजिएगा कि 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग कितना होगा, तो आपको बच्चों आ जाएगा। तो उसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा।
ठीक है, ऐसे कई वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप गूगल पे कर लेंगे तो आपका समय बचेगा, कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से वर्ग का मतलब क्या होता है? 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 कितना होगा? 25 होता है। ठीक है, तब इस तरह के सवाल आपके बहुत ही बच्चों आसान हो जाएंगे। और 1 से 10 तक का घन याद कर लीजिएगा। ठीक है, खुद को संख्या को 3 बार अपने से ही गुणा करना। और आपको अभाज्य संख्या भी याद करनी है 1 से 100 तक। अभी समय है, तो आप अभी हो सकता है सवाल देखूंगा आया है कि नहीं आया, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वाले में आए या इस बार वाले में आ जाए। तो अभाज्य संख्या बहुत ही जरूरी है, प्राइम नंबर बच्चों। ठीक है, उसको भी गूगल टाइप कर लीजिएगा, आ जाएगा आपके सामने। पहली प्राइम संख्या 2 है, फिर आपकी 3 है, फिर 5 है। ये वो संख्याएं जो किसी से भी नहीं कटती हैं, केवल स्वयं से कटती हैं। ठीक है, और 1 से कटती हैं। ठीक है, तो क्लियर है। अब वीडियो एंड करता हूँ, आप इसके आंसर्स बताइए और ये याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।